देखो स्टूडेंट्स, हमने दो मेथड देखी मीन फाइंड करने की। पहले देखा डायरेक्ट मेथड जिसमें कैलकुलेशन थोड़ा लॉन्ग जा रहा था, लेंथी था। फिर उसको रिड्यूस करने के लिए हमने शॉर्टकट मेथड देखी जिसमें कैलकुलेशन थोड़ा बहुत रिड्यूस हो रहा था। अब एक और मेथड भी बताई थी मैंने, कौन सी थी वो? स्टेप डेविएशन मेथड ऑफ फाइंडिंग मीन। ओके, वो मेथड में और भी स्टूडेंट्स जो प्रीवियस दो मेथड थी ना उससे भी ज्यादा कैलकुलेशन रिड्यूस हो रहा है। तो वो कैसे, वो देख लेते हैं। बट उसके लिए भी स्टूडेंट्स आपको फॉर्मूला तो याद रखना ही पड़ेगा। तो देखो फॉर्मूला मैं आपको बता देती हूँ, इजी है, वैसे इतना कुछ चेंजेस भी नहीं है, थोड़ा माइनर चेंज है। तो देख लेते हैं हम फॉर्मूला और उसकी सारी टर्म्स समझ लेते हैं। तो देखो स्टेप डेविएशन से मीन फाइंड करने का फॉर्मूला है x बार इज इक्वल्स टू a प्लस 1/n in bracket summation of I equals to 1 to n fi ui into h। यही उसका फॉर्मूला है स्टूडेंट्स। अब इसमें सारी टर्म्स हम देख लेते हैं। काफी सारी टर्म्स हमें पता भी है, पर जो टर्म नहीं पता है वो पहले देख लेते हैं, फिर उसको फाइंड करना तो इजी ही रहेगा। ओके, तो ये फॉर्मूला में स्टूडेंट सबसे पहले है a। अब a के बारे में पता है, a यानी अज्यूम्ड मीन। ओके, फिर उसको कैसे निकालना है, कैसे फाइंड करना है वो भी अब तो देख ही लिया है। ओके, फिर है n। स्टूडेंट्स n पता है, n यानी समेशन ऑफ fi, यानी जो भी ऑब्जर्वेशंस दिए हुए हैं वो सारे ऑब्जर्वेशंस का टोटल, तो वो भी समझ में आ गया। फिर है समेशन ऑफ fi ui। अब स्टूडेंट्स ये ui क्या है? तो देखो मैं आपको ui बता देती हूँ। ui इक्वल्स टू di बाई h। क्या बोला मैंने? ui इक्वल्स टू di बाई h। अब ये di क्या है? डेविएशन, ये पता ही है। ये कैसे मिलेगा? di की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? xi माइनस a, और h तो है ही, यानी di अपॉन h इज इक्वल्स टू xi माइनस a अपॉन h, ये लिख सकते हैं। बट स्टूडेंट्स यहाँ पे h क्या है वो नहीं पता। अब देखो यहाँ पे भी h है, वो भी नहीं पता। h यानी कॉमन फैक्टर। स्टूडेंट्स कॉमन फैक्टर, हम जब di फाइंड करेंगे तो di में हमें कुछ कॉमन फैक्टर मिलेगा। ओके, वो ही कॉमन फैक्टर सारे di से डिविजिबल होगा। देखो अब मैं जो बोल रही हूँ वो शायद आपको समझ में ना आए, बट हम एक एग्जाम्पल करेंगे तो इजीली समझ में आ जाएगा। बट देखो फॉर्मूला याद रखना, a यानी अज्यूम मीन, n यानी टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यानी समेशन ऑफ fi, फिर है fi ui, ui यानी di बाई h इज इक्वल्स टू xi माइनस a बाई h। ओके, फिर है h, h यानी कॉमन फैक्टर। तो देखो स्टूडेंट्स, हमने अभी प्रीवियसली जो एग्जाम्पल किया वही एग्जाम्पल्स ये मेथड से सॉल्व करते हैं, स्टेप डेविएशन मेथड से। इजी ही है। पहले हम देख लेते हैं कि एग्जाम्पल में दिया क्या है। वैसे तो आपको पता ही है, हमें सिर्फ वो एग्जाम्पल को स्टेप डेविएशन मेथड से सॉल्व करना है। ठीक है, तो देखो स्टूडेंट्स एग्जाम्पल वही है, हमें वही दोनों वैल्यू दी हुई है। यहाँ पे वेजेस दिया हुआ है, यहाँ पे नंबर ऑफ वर्कर्स यानी xi और fi, ये दोनों चीज दी हुई है। बट हमें यहाँ पे मीन निकालना है यूजिंग स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड का यूज करके हमें यहाँ पे मीन निकालना है। तो देखो उसके लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? यही फॉर्मूला यूज करेंगे। और उसमें कौन कौन सी टर्म्स पहले फाइंड करनी होगी? तो सबसे पहले a। अब देखो अज्यूम मीन कैसे करना है ये तो आपको पता ही है। कैसे फाइंड करेंगे? मिडल टर्म xi की, तो वो तो यही हो जाएगी। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं a इक्वल्स टू 900, तो a मिल गया। उसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ पे सबसे पहले fi वो दिया हुआ है, ui ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन फाइंड करना है, पर उसके लिए ui फाइंड करना होगा। और अभी मैंने आपको क्या बताया? ui यानी di बाई h, और di क्या है? xi माइनस a। तो सबसे पहले तो हमें di फाइंड करना होगा ना, तो सबसे पहले di फाइंड कर देते हैं। देखो प्रीवियस एग्जाम्पल में भी हमने फाइंड किया ही था, वही di होगा। xi माइनस a यानी xi 800 माइनस a यानी 900, तो क्या आएगा? माइनस 100। वैसे ही स्टूडेंट्स ये सारे डेटा के लिए हमें di फाइंड करना है, तो चलो सबसे पहले वही फाइंड कर लेते हैं।
तो देखो स्टूडेंट्स, डी आई हमें मिल चुका है, अब हमें एच फाइंड करना है, क्योंकि यू आई इक्वल्स टू हमने क्या देखा था, डी आई बाई एच। तो देखो डी आई है हमारे पास, अब एच क्या होगा, एच मैंने बताया था कॉमन फैक्टर। अब कॉमन फैक्टर आप देखो तो ये जो डी आई की सभी वैल्यूज है, आप ध्यान से देखना, ये डी आई की हमारे पास सभी वैल्यूज है, उसमें से कॉमन फैक्टर क्या हो सकता है जिसको डिवाइड करने पे इजीली हमें आंसर मिल जाएगा, और वो टर्म्स से हम ये सारी टर्म्स को इजीली डिवाइड कर पाएंगे। तो देखो यहाँ पे अगर 20 को हम h अज्यूम करें, किसको, 20 को, स्टूडेंट्स ये 20 को अगर हम h अज्यूम करें तो ये कॉमन फैक्टर है, 100 में भी, 80 में भी, 40 में भी, राइट, यही कॉमन फैक्टर है ना। 100 को हम 20 से भी डिवाइड कर सकते हैं, 80 को हम 20 से डिवाइड कर सकते हैं, वैसे ही 40 को भी हम 20 से डिवाइड कर सकते हैं ना। तो ये h क्या हो जाएगा, कॉमन फैक्टर। तो अब h मिल चुका है और di तो है ही, तो ui मिल जाएगा, ui इक्वल्स टू डी आई बाई एच। ओके, तो हम ui फाइंड कर लेते हैं, डी आई 100 डिवाइडेड बाई h, यानी क्या मिल जाएगा, -5। ओके, फिर देखो यहाँ पे -80 और 20 यानी -4, फिर यहाँ पे आएगा -2, 0, यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स 20 है तो 20 डिवाइडेड बाई 20 यानी 1, यहाँ पे आएगा 4 और यहाँ पे आएगा 5। तो स्टूडेंट्स ये डेटा जो ui मिल रहा है वो तो इजी है, बहुत सिंपल तरीके से हमें मिल गया है ना। जस्ट यहाँ पे फोकस क्या करना है कि h की वैल्यू हम क्या लेंगे, ऐसा कौन सा कॉमन फैक्टर लेंगे जिससे हम ये सारी टर्म्स को इजीली डिवाइड कर सकते हैं। तो अब हमारे पास ui भी है, अब क्या करना है स्टूडेंट्स, fi इंटू ui, ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन, तो fi यानी ये टर्म और ui ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन करना है। तो अब आप देखो प्रीवियस हमने जो एग्जांपल्स किए उससे यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन इजी हो रहा है ना, मल्टीप्लीकेशन इजी। तो चलो पहले मल्टीप्लीकेशन करके fi ui निकाल देते हैं। ओके, तो fi ui फाइंड कर लेते हैं। तो देखो मल्टीप्लिकेशन करने पे हमें ऐसी कुछ टर्म्स मिल रही है, अब हमें क्या करना है, समेशन यानी सबको ऐड करना है। तो fi ui को ऐड करने पे यहाँ पे समेशन ऑफ fi ui क्या मिल रहा है, 44 स्टूडेंट्स, वो भी माइनस, आप देखना ये नेगेटिव टर्म्स है और ये सारी पॉजिटिव टर्म्स है, तो इसके समेशन पे हमें आंसर मिल रहा है -44। अब हमारे पास सारी टर्म्स है, आप देखो समेशन ऑफ fi ui है, n तो इजीली मिल जाएगा, कैसे, समेशन ऑफ ये सारी टर्म्स का समेशन, ओके, समेशन ऑफ fi, तो वो तो है ही, n इज इक्वल्स टू 100, तो ये सारी टर्म्स भी है, fi ui भी मिल गया, h भी मिल गया, a भी मिल गया। तो अब तो क्या करना है, सिंपल सिर्फ ये इक्वेशन में रखना है, तो x बार यानी मीन तो इजीली मिल जाएगा, तो चलो वो ही फाइंड कर लेते हैं। x बार इज इक्वल्स टू, सबसे पहले क्या करना है, a यानी 900 प्लस स्टूडेंट्स उसके बाद क्या है, 1/n यानी 1/100 इनटू यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में क्या है, समेशन ऑफ fi ui, वो क्या मिल रहा है, -44 इनटू स्टूडेंट्स है h की वैल्यू क्या है, 20। तो ये सारी वैल्यूज अवेलेबल है, बस अब थोड़ा कैलकुलेशन ही करना है, राइट। तो अब कैलकुलेशन तो हम कर ही लेंगे, यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे 5 आएगा, और फिर स्टूडेंट्स इसको अगर हम सॉल्व करें तो मिलेगा 900 माइनस 8.80 यानी आंसर मिल रहा है 891.2। यही रिक्वायर्ड आंसर है जो मिल रहा है मीन, जो हमें फाइंड करना था। तो स्टूडेंट समझ में आ रहा है मीन कैसे मिला, यही फॉर्मूला का यूज करके। अब आप देखो कि यहाँ पे स्टेप डेविएशन मेथड और हमने जो प्रीवियस मेथड की, आप थोड़ा रिमाइंड करके देख लेना, शॉर्टकट मेथड, दोनों में आंसर सेम मिल रहा है 891.2। ओके, तो यहाँ से हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं स्टूडेंट्स के शॉर्टकट मेथड से स्टेप डेविएशन मेथड में कैलकुलेशन ज़्यादा इजी हो रहा है। इसका कैलकुलेशन इजी है, ये दोनों टर्म्स का मल्टीप्लिकेशन इजी है। ओके, तो अब आपको सारी मेथड्स अच्छे से पता चल गई कि मीन कैसे निकालना है। तो स्टूडेंट्स अगर ड्रोन स्टडी के ये वीडियोस आपको अच्छे लग रहे हैं तो आप प्लीज इनको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स लिखें, स्टूडेंट्स अपने थॉट्स बताएं, हमारे साथ शेयर करें कि आप और क्या चाहते हैं। और इतना ही नहीं स्टूडेंट्स, सबसे इंपॉर्टेंट नीचे शेयर बटन पे क्लिक करें और अपने दोस्तों के साथ इन वीडियोस को व्हाट्सएप और फेसबुक पे शेयर करें स्टूडेंट्स, ताकि वो भी इन वीडियोस का फायदा उठा सकें स्टूडेंट्स, राइट।